हमारा पर्व है, हमारी महाकुंभ है, उसमें एक अलग समुदाय का कोई काम नहीं है। मतलब राम के नाम से कमाई करने में इनको दुख नहीं है, लेकिन राम का नाम लेने में इनको दुख है। अगर धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था तो ये क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? ये राष्ट्र हिंदुओं का है, क्योंकि ये देश राम का है, जो अपने पिता के वचन पे वनवास गए। मोदी जी ने भारत में नहीं राम मंदिर बनाया, दुबई में भी राम मंदिर बनवा करके दिखाते हैं। इसको कहते हैं भावना। हम तो नहीं कह रहे कि भैया हमारे को वहां पे ले जाओ, कहाँ पे काबा में ले जाओ, हमें किसी अपनी मस्जिद में ले जाओ, हम तो जाते ही नहीं ना, हमें जाना पसंद है। कुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री क्यों हो रही है? सही हो रही है। इनको बोलो गोमूत्र पिएंगे नहीं पिएंगे, वहां गोमूत्र पीना पड़ेगा, वहां पर स्नान करना पड़ेगा। ये स्नान करेंगे नहीं करेंगे, वहां पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, करेंगे नहीं करेंगे, उल्टा हमारे धर्म को आहत पहुंचाएंगे। वो नागा साधु जो 12 साल बाद 14 साल बाद जो कुंभ लगता है उसमें आते हैं, 4 साल बाद कुंभ होता है उसमें आते हैं, कहाँ हिमालय से आते हैं। उनकी आस्था के साथ किसको हक है ठेस पहुंचाने का? और अगर ठेस पहुंचाएंगे तो इनको वो नागा साधु जब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, फिर इनके जो परमपिता बैठे हुए हैं नेता बन करके वो छाती पीटेंगे कि देश में संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ हो या हमारे शांत हो, वो यही चाह रहे संविधान की हत्या ना हो। हमारा पर्व है, हमारी महाकुंभ है, उसमें एक अलग समुदाय का कोई काम नहीं है। घर बैठो ना, तो आपको किसने कहा जाओ? हम तो नहीं कह रहे कि भैया हमारे को वहां पे ले जाओ, कहाँ पे काबा में ले जाओ, हमें किसी अपनी मस्जिद में ले जाओ, हम तो जाते ही नहीं ना, हमें जाना पसंद है। तो तुम्हारे अंदर क्यों कीड़ा है? और वैसे जय श्री राम बोल दोगे ना, दंगे हो जाएंगे। ये कह देंगे जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल के जय श्री राम बुला रहा है। अभी एक महिला को बाबा जी लंगर बांट रहे थे, वीडियो बड़ी वायरल हुई, उन्हें बोला जय श्री राम बोलोगी तो लंगर दूंगा, कह रही नहीं बोलूंगी, वो कह रहा लंगर नहीं दूंगा। इतना हो गया। लेकिन जय श्री राम का ढाबा खोलने से तुम्हारे को आहत नहीं पहुंचती? अपने ग्राहक को फोन करके बोलते हो जय श्री राम ढाबा है भैया वहां आ जाइयो, तब आहत नहीं होती राम का नाम। मतलब राम के नाम से कमाई करने में इनको दुख नहीं है, लेकिन राम का नाम लेने में इनको दुख है। वो बजरंगी भाईजान सलमान खान की आई थी, उसके अंदर बजरंगी भाईजान नाम लिख दिया इन्होंने। पिताजी इनके स्वयंसेवक बन गए आरएसएस के। क्यों? 200 400 600 करोड़ की कमाई होनी थी पिक्चर से, तो इनको श्री राम प्रिय हो गए। लेकिन जहां पर श्री राम का कोई सनातनी बोल देगा कि भैया जय श्री राम बोल दे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, कहेगा तू मेरे नाम में डाल रहा है, तू कट्टरवाद फैला रहा है, तू दंगा कराना चाहता है, ये आरोप लगते हैं। मतलब भारत में अंग्रेजों को छोड़ो, वो हमारे सगे नहीं थे, मुगल हमारे सगे नहीं थे। 65 साल कांग्रेस ने राज किया, वो तो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण कहते हैं। 65 साल तक राम मंदिर नहीं बना पाए थे। मोदी जी ने भारत में नहीं राम मंदिर बनाया, दुबई में भी राम मंदिर बनवा करके दिखाते हैं। इसको कहते हैं भावना। ये सरबजीत की बहन हर एक मंदिर, हर एक गुरुद्वारे, हर एक नेता के घर गई, किसी नेता ने नहीं सुनी, वाहेगुरु ने सुनी, परमात्मा ने सुनी, महादेव ने सुनी। योगी आए ना, अभिनंदन जैसा 24 घंटे में आया, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल के अंदर सरबजीत की गर्दन आ रही थी। 93,000 सैनिक इंदिरा गांधी जी ने छोड़ दिए थे, 52 सैनिक अपने रिहा करा करके भारत नहीं ला पाई थी इंदिरा गांधी जी। कुवैत से, कतर से 7 सैनिक फांसी रुकवा करके मोदी जी लाए। क्यों नहीं अभिनंदन करेंगे? ये सेना को पत्थर मरवा रहे थे कश्मीर में, और यहाँ बैठे थे मौन धारण करके। तिरंगा जलाया जा रहा था। 65 सालों तक कश्मीर भारत के अभिनंग, भारत के ताज में तिरंगा नहीं लहरा पाए थे ये कांग्रेसी। आज मोदी ने तिरंगा लहराया फाउंटेन के साथ। सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब, कहाँ है? आज ट्रेनें चल रही है, कर्फ्यू गायब है। टूरिज्म जाकर के देखो, भारत का मान सम्मान जाकर के देखो। ये कांग्रेस कार्यकाल जो कहते हैं वेल एजुकेटेड हम थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले एजुकेटेड लोग थे ये। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान की किताब लेके चलते हैं, नहीं थी। अब ये सनातन बोर्ड जो है ना, यही सारी इनके विनाश का काल बनेगा। क्यों? वक्फ बोर्ड 95 में इन्होंने सारी शक्तियां दे दी, राइट्स दे दिए उनको। आज वो इस जगह को भी हाथ रख दे तो ये जगह भी उसकी है। और आप और हमारी क्या औकात है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वक्फ बोर्ड ने डाबा डाल दिया कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन मेरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि यह वक्फ बोर्ड कह रहा है कि भैया जमीन मेरी है। हमारे देश के कोर्ट सुरक्षित नहीं है। हम लोग, आप लोग कहाँ सुरक्षित होंगे इस वक्फ बोर्ड के अंदर? इसलिए ये सनातन बोर्ड आया। इसलिए सरकार से अपील करी जा रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। भारत के अंदर जो हिंदुओं की जमीनें हैं वो हिंदुओं को दी जाए। इनके ओबीसी बोल चुके हैं 1 लाख से ज्यादा फर्जी कागज वाली जमीन है इनके पास, वो सारी जमीनें हिंदुओं की है। ये राष्ट्र हिंदुओं का है, क्योंकि ये देश
राम का है जो अपने पिता के वचन पे वनवास गए। ये देश कृष्ण का है जिन्होंने बंसुरी और राधा को छोड़ के सुदर्शन चला करके कर्ज की गर्दन उड़ाई। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, ये देश कलाम साहब का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश वीर शिवाजी का है, ये देश पृथ्वीराज चौहान का है, ये देश है झांसी की रानी का जो हमें पाठ पढ़ाया, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरवेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। ये कहते हैं इनका शायर कि सभी का खून शामिल है इस भारत की भूमि में। ये देश किसी के बाप का थोड़ी ना है, जो ले चुके अपना हक उनके बाप का भी नहीं है। अगर धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था तो ये क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? कहते हैं 47 के दौर में अगर इन हिंदुओं के जज्बात ठंडे ना होते तो भारत में आज कुछ घरों की छतों में ये हरे झंडे ना होते। बहराइच की घटना याद है, एक हरा झंडा बदलने के लिए बच्चे के अंदर 15 गोलियां दाग दी गई थी। क्यों? हमारे बुजुर्गों के, हमारे पूर्वजों के जज्बात ठंडे थे। बंटवारे के बाद भी उन्होंने कहा मुसलमान रहता तो रहने दो, गांधी जी कह रहे हैं, आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी और खामियाजा ना भुगते, सनातन बोर्ड की आवश्यकता है।